प्रिय छात्रों, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। 11वां क्वेश्चन है ए वर्ग, ए घन और A4। इस क्वेश्चन में हमको दी गई AP को हमको बताना है कि यह एक AP है या नहीं। अगर AP है तो अगले 3 पद ज्ञात करना है और प्रथम पद और सार्वंतर भी ज्ञात करना है इसमें। तो आइए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन को हमने पहले से ही हल करके रखा है। देखिए, दी गई श्रेणी जो है ए वर्ग, A3 और A4 है। इसमें हमको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। अगर AP है तो अगले 3 पद भी ज्ञात करना है। तो प्रथम पद A बराबर A ही हो जाएगा, A का मान A, और सार्वंतर हम D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए सूत्र है A2 माइनस A1, अर्थात दूसरे पद को पहले पद में घटाना D1 कहलाता है। इस तरह हम D1, D2, D3 ज्ञात करेंगे। तीनों अगर बराबर आएंगे तो हम अगले 3 पद ज्ञात करेंगे और दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। अगर D1 बराबर नहीं है D2 के, D3 के, तो आगे के 3 पद हम ज्ञात नहीं करेंगे और दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए, D1 दूसरे पद को पहले पद में माइनस करेंगे तो बचेगा, देखिए क्या, A वर्ग है दूसरा पद और माइनस A पहला पद। तो A वर्ग से हम A कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक A यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बचेगा। क्योंकि A का मान 1 होता है तो हम यहाँ A भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 1। अब देखिए D2 के लिए हम तीसरे पद को दूसरे पद में माइनस करते हैं, अर्थात A3 माइनस A2। इसको A1, A2, A3, A4 पढ़ा जाता है। ये A1 का मान है, ये A2 का, और ये A3 का, और ये A4 का। तो A3 माइनस A2 अर्थात चौथे पद को तीसरे पद में माइनस करना है। तो देखिए ये हमारा A3, तीसरे पद को दूसरे पद में D2 के लिए। तो A3 माइनस A2 बराबर, देखिए A क्यूब है यहाँ पे, तो A वर्ग कॉमन ले लेंगे तो एक A बचेगा, तो एक A अंदर रखेंगे और A2 यहाँ का पूरा आ गया। तो हम जब कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा है तो हम एक कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि D1 का जो मान आया है वो D2 का अलग है, D1 का अलग है। इसका A है, इसका A वर्ग है, अर्थात D1 बराबर D2 नहीं है। तो इसमें हम लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी, ये जो दी गई श्रेणी है एक समांतर श्रेणी नहीं है। और जब समांतर श्रेणी नहीं है तो हम अगले पद नहीं ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन है √2, √8 और √18, √32। इसको करनी ही बोला जाता है। करनी 2, करनी 8, करनी 18, करनी 32। आइए इसको हल करते हैं। इसको हम लिख लेंगे दी गई श्रेणी करनी 2, 8, 18, 32। प्रथम पद पहला हो जाता है हमेशा और सार्वंतर निकालना है हमको। अगर सार्वंतर D1, D2, D3 आता है तो अगले 3 पद भी ज्ञात करना है। तो D1 निकालेंगे तो D1 के लिए सूत्र होता है दूसरे पद को पहले पद में माइनस करना। इसको हम ये भी मान सकते हैं ये A1
ये A2, ये A3 और ये A4। तो A2 माइनस A1 D1 का सूत्र है, D1 बराबर A2 माइनस A1 और D2 का है A3 माइनस A2 और D3 का है A4 माइनस A3। तो D1 हमने निकाला √8 माइनस √2, √8 माइनस √2। तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। कैसे? जैसे 8 लिखा हुआ है तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी एक जोड़ा बन रहा है 2 का और एक बाहर है, तो इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। इसको इस 8 को, इस 8 को हमने लिख दिया यहाँ पे 2√2, माइनस का √2 यहाँ पे है। तो इसको इसमें हाँ देखिए माइनस करेंगे तो √2 बचेगा। कैसे? इस 2 को हम 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 से क्या बनता है √2, इसलिए इसको इसमें माइनस कर देंगे तो बचेगा √2, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2। ये अगर इस 2 को हम लिख सकते हैं √2, 2 गुणे 2 करके √2। D2 निकालेंगे तो तीसरे पद को दूसरे पद में घटाएंगे, तो 18 माइनस 8, √18 माइनस √8 बराबर 3√2। अब इस 18 को हम लिख सकते हैं 3√2, गुणनखंड करके जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसका हम 3√2 लिख सकते हैं। जैसे √18 लिखा है तो 2 नाम 18, 3 तिरका 9। देखिए ये एक जोड़ा बन रहा है 3 का, 2 का नहीं बन रहा है, तो 2√3 लिख सकते हैं इसको हम, ये वाले को। तो 3√2 है ना, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर और जिसका नहीं बन रहा है उसको अंदर। 3√2 माइनस करेंगे किसमें 8 में, क्योंकि √18 को करनी 18 को करनी 8 से माइनस करना है, तो करनी 8 को लिख सकते हैं हम 2√2, यानी 2 करनी 2। इसको इसमें माइनस करेंगे तो √2 बचेगा। इसी तरह ये भी है D3, चौथे पद को तीसरे पद में माइनस करना, तो D3 बराबर √32 माइनस √18। तो देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 4√2। इसी तरह से गुणनखंड के जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम, तो 32 को लिख सकते हैं हम 4√2 माइनस, और 18 को लिख सकते हैं 3√2। यहाँ पे हमने लिखा था देख सकते हैं 18 के लिए 3√2, तो यहाँ भी 18 है, 3√2 लिख सकते हैं। इसको भी माइनस करेंगे तो √2 बचेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं दी गई श्रेणी D1, D2, D3 एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि ये बराबर है तो एक श्रेणी समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो अगले तीन पद ज्ञात करेंगे। तो अगले 3 पद ज्ञात करेंगे तो देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 पद दिए रहते हैं, तो अगला हमको 5वें पद से ज्ञात करना है। तो देखिए 5वें पद का सूत्र क्या होता है A + 4D, ये 5वें पद का सूत्र होता है
ए प्लस 4d, छठे पद का होता है ए प्लस 5d, यानी एक कम करके हमारी ये सर्वसंख्या रहती है। तो देखिए ए की जगह हम मान रख देंगे √2, क्योंकि प्रथम पद ए बराबर √2 दिया गया है, तो √2 प्लस है तो प्लस 4d, 4 और d का मान है √2। तो देखिए अंडर√2 और प्लस 4√2, ये हो जाएगा 5√2। कैसे? 4 अंडर√2 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 अंडर√2 माना जाएगा, क्योंकि जब कोई संख्या नहीं रहती तो 1 मानी जाती है। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 अंडर√2। छठवें पद के लिए ए प्लस 5d, ए की जगह ए का मान √2 प्लस 5, डी का मान है देखिए अंडर√2। तो ये हो जाएगा 5 अंडर√2 और अंडर√2 प्लस में है 6 अंडर√2 हो जाएगा, 5 और 1 6। सातवां पद ए प्लस 6d, तो ए प्लस 6d के लिए अंडर√2 ए का मान प्लस 6, डी का मान है √2, तो बराबर 7√2, अर्थात 6 और 1 7√2 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा पूरा। अगले 3 पद हो जाएंगे 5√2, 6√2, 7√2। इस तरह से एक क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 12वां क्वेश्चन और ये 11वां क्वेश्चन। आइए 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए 13वां क्वेश्चन है √3, √6, √9 और √12। तो दी गई श्रेणी लिख लेते हैं हम। दी गई श्रेणी √3, √6, √9, √3, √6, √9, √12 दी गई श्रेणी जिसमें प्रथम पद हो जाएगा √3 और सारवंतर d1 निकालेंगे। दूसरे पद को पहले पद में माइनस करेंगे तो √6 माइनस √3, तो आ जाएगा √6 माइनस 3, इसका कुछ नहीं हो सकता है। इसी तरह d2, तीसरे पद को दूसरे पद में, d2 का सूत्र होता है तीसरे पद को दूसरे पद में माइनस करना, तो अंडर√9 माइनस अंडर√6। देखिए अंडर√9 को हम लिख सकते हैं 3। कैसे? क्योंकि √9 लिखा है तो 3 × 3 कितना होता है 9 और माइनस 6, तो इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए 3√3 माइनस अंडर√6, तो ये d1 बराबर d2 नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 1 का वर्ग 14 नंबर, 3 का वर्ग 5 का वर्ग और 7 का वर्ग, सभी के वर्ग दिए गए हैं। तो देखिए 1 का वर्ग अगर हम इसको हल करें तो 1 ही लिख सकते हैं। 3 का वर्ग हो जाएगा 6, क्योंकि 3 × 3 6।
5 कवर हो जाएगा 25, 7 कवर हो जाएगा 49। देखिए 3 गुणे 3 इसमें 9 आएगा। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है 3 का वर्ग तो प्रथम पद हो जाएगा हमारा 1 और दूसरा पद यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग होता है 9, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। तो सारवंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा हमारा, क्योंकि D1 का सूत्र होता है दूसरे पद को पहले पद में माइनस करना। तो 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 8। इसी तरह D2 निकालेंगे तो तीसरे पद को दूसरे पद में माइनस करेंगे। देखिए तो 25 में से 8 माइनस करेंगे, 25 में से 8, तो 25 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। देखिए 5 और 3 इधर कट जाएगा, 17, 3 20, 5 25, 17 बचेगा। यानी पहले का 8 और दूसरे का मान आया है 25, अर्थात D1 बराबर नहीं है D2 के। तो दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें हम लिख देंगे दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13वां और 14वां। आइए लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए लिखा गया है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। तो देखिए हम इसको लिख लेते हैं दी गई श्रेणी 1, 5, 7 और 73, जिसमें प्रथम पद a बराबर 1 और सारवंतर निकालेंगे। D1 पहले, हमेशा D1 निकालते हैं, तो D1 बराबर दूसरे पद को पहले पद में माइनस करना। तो देखिए पहले हम इसको वर्ग कर लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25 होता है। कैसे? 5 गुणे 5 करेंगे आप तो 25 आएगा। 2 का वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा। 7 का वर्ग यानी 49, 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 आएगा। और 73 है तो 73, इसमें कोई वर्ग नहीं लगा है। तो प्रथम पद a बराबर 1, सारवंतर D1 निकालेंगे तो दूसरे पद को पहले पद में माइनस करेंगे, यानी 25 में से 1 तो बचेगा देखिए 24। इसी तरह D2 निकालेंगे, क्योंकि सूत्र होता है D1 बराबर A2 माइनस A1, अर्थात A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1। D2 निकालेंगे तो 49, अर्थात तीसरे पद को दूसरे पद में, यानी 49 माइनस 25, तो इसमें भी 24 बचेगा। इसको इसमें माइनस करेंगे तो इस तरह से D3 निकालेंगे। देखिए A4 माइनस A3, यानी A4 चौथा पद और A3,
तो 73 में से 49 माइनस करेंगे, देखिए 73 में से 49 तो बचेगा 24, अर्थात D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के। जब तीनों बराबर आ जाएंगे तो हम अगले 3 पद ज्ञात करेंगे और लिखेंगे, अतः दी गई जो श्रेणी है, ये दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। क्योंकि सबसे पहले हमको यही बताना है कि ये जो दी गई श्रेणी है यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो अगले 3 पद देखिए ज्ञात करेंगे। तो 5वां पद, 4 पद दिए रहते हैं, 1 2 3 4, 5वें पद से हमको ज्ञात करना है। तो 5वें पद का देखिए सूत्र होता है a + 4d, a + 4d। 5वां पद a + 4d बराबर a का मान है देखिए 1, यहाँ पे देख सकते हैं a का मान है 1, तो a की जगह 1 प्लस तो प्लस 4 तो 4, d की जगह 24, d का मान है 24 तो 24। तो आगे इसको हल करेंगे देखिए, तो 1 और प्लस 24 चौक 96 और प्लस की संख्या लगी है तो प्लस की, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 97। इसी तरह 6वां पद a + 5d, सूत्र होता है 6वें पद का a + 5d। तो a + 5d बराबर a का मान है 1 प्लस 5d तो 5 और d का मान है 24। देख सकते हैं यहाँ पे जो d का मान आया है, d बराबर 24, क्योंकि d1 d2 d3 बराबर आया है, जो d का मान बनेगा 24। तो 6वां पद 1 प्लस तो प्लस 5, 24 का गुणा 5 में होगा तो आएगा 120, दोनों जुड़ जाएंगे तो 121 आ जाएगा 5वें पद का मान। अब 6वें पद का है ये। 7वें पद का देखिए सूत्र होता है a + 6d। तो a + 6d में 1 + 6, d की जगह d का मान 24, तो 1 प्लस 6 का गुणा हो जाएगा 24 में, तो देखिए आएगा 144, 6 चौको 24, 2 बचा, 6 दूनी 12, 2 14 और 1 गुणा होके ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 144 और 1 हो जाएगा 45, तो आ जाएगा 145। इस तरह से अगले 3 पद हमारे बन जाएंगे 97, 121 और 145। ये हमारे पूरे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। आप इसका लास्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम अगला 5.2 अगले वीडियो में हल करेंगे।